मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। लगता है क्योंकि कल ही तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। क्या भाजपा में जाएंगे अभी? देखिए अभी हमारी कोई बात किसी प्रकार की हुई नहीं है, और जैसा क्योंकि हम जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई, मैंने उसी दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया। और मेरे जीवन में राजनीति की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। मैंने सिर्फ राजनीति इसीलिए किया कि मैं अपने पति को इंसाफ दिला सकूं, अपने आप को इंसाफ दिला सकूं, उन शहर पश्चिमी की जनता को इंसाफ दिला सकूं जिन लोगों ने एक एक वोट देकर राजू पाल को विधायक बनाया था, और उन माताओं बहनों को भी, उन पिताओं को भी जो आज से 30 साल 35 साल से सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, उनके घर में किसी की हत्या नहीं हो पा रही है। और आपने देखा होगा कि 2005 से लगातार 2023 तक मैंने राजनीति में एक्टिव रही और लोगों ने मुझे मजबूत भी किया, और 2005 से लेकर के 2023 तक मैं संघर्ष करती रही और अतीक अहमद से लड़ती रही, और 2005 से लेकर के अतीक के मरने वाले दिन तक भी मैंने अतीक अहमद को न सांसद बनने दिया, न विधायक बनने दिया। सपा की कार्यशैली पे कुछ कहना चाहेंगे? जैसा उन्होंने एक्शन लिया है उसकी कार्यशैली पे कुछ कहना चाहेंगे? उनकी कार्यशैली देखिए, उसी दिन पता चल गया था जिस दिन क्या कहते इलाहाबाद में हत्या हुई थी, और इसी सदन में आकर के उन्होंने बातें रखी कि आपके शासनकाल में ऐसे ऐसे हत्याएं हो गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने क्या कहते हैं अपने कानून को अपने हाथ में लिया है, मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.